हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.8। उससे पहले एक्सरसाइज 13.8 से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, दैन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सरसाइज में जो हमें समझना है वो समझना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कैसे हम कर सकते हैं? बुक में इसको समझाया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये थ्योरेटिकली यानी कि आर को एच के इक्वल रखे या इन सब चीज़ों से नहीं निकल सकता, जिस तरीके से हमने पहले की वैल्यूम निकाले थे, जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस तरीके से ये थ्योरेटिकली नहीं निकल सकता क्योंकि इनमें ये 3 डायमेंशन होते ही नहीं है। ठीक है। उसके अलावा फिर अब इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। ठीक है। तो बुक में कुछ ऐसा दिखाया हुआ है कि सिलेंडर में अगर स्फीयर को डालेंगे, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उसके अकॉर्डिंग दिखाया गया है। मैं आपको जो वो मे भी मुझे लगता है इजीली समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा कठिन काम है नहीं। मैं भी यही चीज़ आपको कौन से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास स्फेरिकल सिलेंडर स्फीयर है, कोई स्फीयर और जिसकी हाइट h है और डेफिनेटली ये h किसके बराबर होगा? 2r के, क्योंकि यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा, ऊपर की तरफ r, नीचे की तरफ r, विच इज इक्वल टू 2r। ठीक है। और रेडियस r है, ऑफ कोर्स रेडियस r है। और ये जो हमारे पास कौन होगा, इसकी रेडियस भी r होनी चाहिए, हालांकि ये थोड़ा छोटा लग रहा है। और हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, कौन की? 2r के बराबर, यानी कि h, और h हमने कितना लिया? 2r के बराबर। तो ऐसे जो दो कोण होंगे उनका उनको वाटर से फिल करके अगर इसमें डालेंगे तो ये क्या हो, ये फुलफिल हो जाएगा। ठीक है। इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी हाइट 2r है। ठीक है। तो अब इसकी वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं, क्योंकि कौन की वॉल्यूम हमने सिलेंडर के तरीके से निकाली थी कि 1/1/3 होता है सिलेंडर का। ठीक है। तो इसकी अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये इसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है। इसकी भी वॉल्यूम क्या होती है? पाई r स्क्वायर h। ठीक है। इसकी भी सेम ही होगी 1/3, क्योंकि ये सिलेंडर की होती है और उसका 1/3 हमने पिछले से शायद जब एक्सरसाइज करी होगी तब किया होगा इसका डेरिवेशन। पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये वॉल्यूम के स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि 1/3 पाई r स्क्वायर है, और तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो लिख देंगे 2/3 पाई r स्क्वायर h। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये भी 1/3 पाई r स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h, वो हो जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर h, जो कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो इसको लिख देंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब पर एक जो चीज़ है, हाइट तो स्फीयर में होती ही नहीं है। ठीक है। तो हाइट हमने किसके इक्वल ले रखी थी, यहाँ से देख लो, इसकी भी हाइट 2r के इक्वल है, इसकी भी हाइट 2r के, इसकी 2r के इक्वल बताया था मैंने, इसकी भी 2r के इक्वल है, इसकी भी 2r के इक्वल है, ये भी मैंने बताया था। तो h की जगह पे हम लिख लेते हैं 2r। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर इंटू 2r
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/3। पाई के लिए तो कुछ है नहीं, आर एक, ये आर स्क्वायर है, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसमें और कुछ हम कर नहीं सकते, ठीक है। आर होता है, पाई की वैल्यू पता है, और आर जो स्फीयर का होगा आर तो दिया ही होगा, क्योंकि स्फीयर में आर के अलावा कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो आर तो दिया ही होगा। पाई की वैल्यू हमको पता है, और 4/3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब सब चीज़ें हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए पता है, कैसे हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर must be equal to the volume of sphere divided by 2। इसको फिर सिंपल फंडा है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक तरीके से 2 3 से ही हो जाएगा और 4 को काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ से कैसे कटा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा आपका स्फीयर 2/3, 2 से 4 कट के 2 रह जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये अब मेरे हिसाब से जितना इस एक्सरसाइज को समझने के लिए चाहिए वो सब आपको समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हैं एक साथ ही। तो इसमें शायद हम 5 के 5 तो डिस्कस नहीं कर पाए शायद आज, पर कोशिश करेंगे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हों वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए अलग ही पेज ले लेते हैं इस पर, क्योंकि फिर मैं नीचे ऊपर करूँगा बार बार तो इतना समझ में आएगा नहीं। इससे पहले इससे पिछले वाले पेज पे हमने ड्राइव कर रखे थे फॉर्मूले, वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पार, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया आपका, और ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ऑफ से ही कर दिया, चलो कोई नहीं, मेन चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक और पेज ले लेते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.6 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट, जिसमें रेडियस हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। सॉल्यूशन, अब इसमें क्या करना है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा ही, नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूँ। अब क्योंकि स्फीयर की बात कर रहे हैं तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला जो रेड वाला रेड के अंदर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं था, ठीक है। शायद मैंने मे भी गलती से बोल दिया, लिखा नहीं है पर, ठीक है। आर क्यूब है। अब 4/3 पाई की वैल्यू पहले ही दी हुई है यहाँ पे कि आपको 22/7 ही यहाँ पे लेनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये,
ठीक है, तो 22/7 ले लेते हैं फटाफट। 22/7 मल्टीप्लाई में ही है यहाँ पे, आर क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7। इस तरीके से हम आर क्यूब को लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, या आर क्यूब भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक 7 से एक 7 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। देन इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/3 इंटू 22 इंटू 7 7 जा 49। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो देख लो, नहीं तो 3 से मेरे हिसाब से 49 नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 को 22 से करेंगे तो ये शायद 88/3 आ जाएगा, और इसको हमें मल्टीप्लाई करने का 49 से, 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 49 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद एक 88 घटा दो, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी, जैसे कि 10 से करेंगे तो 880 और 50 से करेंगे तो 440 आएगा। इसमें से 49 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है, 1, ठीक है, और 9 और 3 मे बी ये आना चाहिए, है ना। तो एक बार चेक कर लेंगे इसको, या आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं अभी इसको आगे ऐसे ही करता हूँ, पर ये मैंने थोड़ा सा शायद गलत कर दिया है, 1 मिनट, क्योंकि ये 88 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 नहीं ये आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अगर इसको हाफ करेंगे तो आपका ये आएगा, और उस हाफ में से आपको 1 माइनस करना है, यानी कि 88। तो इस तरीके से, मतलब तरीका मैंने ठीक बताया था, पर एक जीरो की कमी रह गई थी। तो यहाँ पे आप जीरो में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे ये 2, और फिर उसके बाद 9 में से 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 10 में से 8 माइनस किया 2, 9 में से 8 माइनस किया 1, उसके बाद 4 में से 3 था वो, इसको देखिए 3 में से 0 माइनस किया 3, 4 में से 4 माइनस किया ये, ठीक है। इसको एक बार आप चेक कर लेना कि सही है कि नहीं, कैलकुलेटर से चाहे अपनी कैलकुलेशन से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये कुछ हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बुक में देख लो, अगर एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं बुक में वो है या नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में पॉइंट में दिया हुआ है या ऐसे रेशनल नंबर में दिया हुआ है। इसका पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, जिसका आंसर आ रहा था, आंसर मैंने डिस्कस कर लिया था, और बस वो पूरा डिलीट हो गया अभी। तो आंसर था 43/12/3, ठीक है। ऐसा ही बुक में रैशनल में ही दिया हुआ है, अगर ये नहीं हो तो मतलब जो मेरा पिछला आंसर था वो करेक्ट था, बाकी इसकी यही था शायद, वो ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब अगला कर लेता हूँ मैं, पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट सेकंड जिसमें रेडियस हमें दी हुई है 0.63 मीटर, 0.63 मीटर। तो ये जो इसकी आई थी, ये आएगी सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, और इसकी जो आएगी ये मीटर में दिया हुआ तो इसकी मीटर क्यूब में आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, क्योंकि अभी फिर डेरिवेशन वाला भी नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो बता देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 is constant, pi is equal to 22/7 as the question, and radius is equal to 0.63. So we can write
cube of radius as 0.3 into 0.3 into 0.3। ओके, तो इसके बाद इसको काट सकते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से इसको काट देंगे तो 0.09 आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लेना आप एक बार कैलकुलेट करके। ठीक है, उसके बाद 0.9 शायद ये यहाँ से कट जाए, ये कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा होच पोच तो नहीं हो रहा, इसको अब नीचे ही लिख देता हूँ। 4 इंटू 22 इंटू 6.3 को काट के हमने 0.3 कर दिया था, और बाकी के जो 6.3 हैं 0.63 उनको एज इट इज मैंने लिख दिया। अब क्या है इसका, फिर से 88 0.3 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ये है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करते हैं तो इसका आ जाएगा 0.3969। ठीक है, और अगर इनको करते हैं इधर वालों को 88 इंटू ये, तो इसका आ जाएगा 26.4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कुछ अप्रोक्सीमेट 10.47 आ जाएगा। इसको मीटर क्यूब में लिख देंगे तो ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये फाइनली हमारा आ गया। एक बार मैं बुक में से आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बुक का आंसर अलग है, तो मैं समझ गया मिस्टेक कहाँ पे हुई है। वैसे बुक का आंसर है, 1 मिनट पहले मैं मिस्टेक ही बता देता हूँ मिस्टेक कहाँ पे हुई है। यहाँ पे मैंने ये जो 0.3 है ये मैंने गलत लिखा है, क्योंकि जो हमारा आया था यहाँ पे 0.03 आना चाहिए था। 0.09 को काट के 0.03 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, उसके बाद तो ये जो आएगा ना ये 2.64 आ जाएगा, ये 2.64 आ जाएगा। उसके बाद जब आंसर मतलब ये कैलकुलेट करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, ये नहीं आएगा पॉइंट, फिर एक इधर ही आ जाएगा, तो इसी में ही कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा 1.047, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बुक का जो आंसर दिया हुआ है 1.05। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये था बुक में आंसर। ठीक है, तो मैं समझ गया था वैसे तो कि यही मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम ना लग जाए। तो इनकी भी वॉल्यूम ही निकालनी है। ठीक है, तो अगर एक बार आप इसको ट्राई करो, उसके बाद कल से मैं इसे कर पाऊँगा। ठीक है, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया है और कल से सेकंड क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।